नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ सालों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। पूरा राज्य भारी आपदा से जूझ रहा है और ये आपदा एकाएक नहीं आई है। इसके पीछे कई वर्षों की वो अनदेखी है जिसमें पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन हुआ है। राज्य में मानसून अब तबाही का दूसरा नाम बन गया है। पिछले 3 वर्षों में जिस तरह आपदा से हालात बिगड़े हैं, उसने राज्य में जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। इस गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हिमाचल प्रदेश जल्द ही भारत के नक्शे से गायब हो जाएगा। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति को देखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसने प्रदेश में हो रही तबाही की ओर सबका ध्यान खींचा है। सुप्रीम कोर्ट में MS प्रिस्टीन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने यह सुनवाई की। यहाँ पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्य और विकास योजनाएं इसी तरह बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भगवान करे ऐसा ना हो। यह याचिका तारा मंदिर के पास के जंगल को सरकार द्वारा ग्रीन जोन में डाले जाने को लेकर थी। प्रिस्टीन होटल्स यहां पर अपना होटल बनाना चाहते हैं। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार के उस क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने के फैसले को बरकरार रखा, जिससे आगे का निर्माण गतिविधि पर रोक लग गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की एक अच्छी सोच है। सरकार को इस तरह के कदम पहले उठाने चाहिए थे। साथ ही कोर्ट ने पर्यावरण और पारिस्थितिकीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका माना और प्रदेश सरकार से इस पर विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार बताए उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए गए, साथ ही भविष्य की क्या योजना है। सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करे। आदेश की प्रतिलिपि हिमाचल के मुख्य सचिव और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को भेजी गई है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राजस्व कमाना ही सब कुछ नहीं है। पर्यावरण के विनाश की कीमत पर कमाई की तो हिमाचल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बता दें, हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ समय से बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। राज्य के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिसके लिए 4 लेन का काम जोरों से चल रहा है। साथ ही राज्य में हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से हो रहा है। टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ग्रीन जोन में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ सालों में मौसम का साइकिल भी बदल चुका है, जिससे असामान्य रूप से बारिश हो रही है। कहीं अत्यधिक बर्फबारी है तो कहीं भयंकर सूखा है। सुप्रीम कोर्ट का यह वक्तव्य सरकार और स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए एक चेतावनी है। हिमाचल में आ रही आपदा कोई अलार्म नहीं अपितु परिणाम है। वहीं हिमाचल में पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से बड़े निर्णय लेने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में गैर कानूनी रूप से बस रही आबादी जो हिमाचल के पर्यावरण और संसाधनों के लिए खतरा है, उसके लिए कड़े एक्शन लेने होंगे। हिमाचल को समझना होगा कि पर्यटन उसकी अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। हर वर्ष पर्यटन से जितनी आमदनी हो रही है उससे ज्यादा हिमाचल में आपदा से उभरने के लिए खर्च हो रहा है। यह समझने की जरूरत है कि हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक खेती एक बेहतर रोजगार का जरिया बन सकता है। अगर इस दिशा में काम किया जाए तो हिमाचल दुनिया के बेहतर फल सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। हिमाचल की जलवायु भी इसके लिए उपयुक्त है और वर्तमान में यहाँ पर इस क्षेत्र में काम भी बेहतर तरीके से हो रहा है। साथ ही प्रदेश के प्लेन एरिया में इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जा सकता है, जिससे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों पर दबाव कम किया जा सके और रोजगार के बेहतर अवसर तैयार हो पाए। हिमाचल प्रदेश को पर्यटन कारोबार को सीमित करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है, नहीं तो एक दिन यह कारोबार खुद ही समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश को चेताया है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश के लिए जरूरी है कि अब इस दिशा में कड़े कदम उठाए। राज्य सरकार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को बचाने की दिशा में काम करे। कोई भी निर्माण संबंधित कार्यों के लिए एक बेहतर योजना बनाई जानी चाहिए, जिससे आपदा जैसी स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।